गरामी फलस्तीन का दारुल हुकूमत यरूशलेम दुनिया के मुतनाज़ तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इसे मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों मज़ाहिब के पैरोकार एक मुकद्दस शहर मानते हैं। यही वजह है कि यरूशलेम 7000 बरसों की खून आलूद तारीख में लिपटा हुआ है। ये वो शहर है जो अपनी दास्तान गम दुनिया भर से बयान कर रहा है। इसने पिछले एक अरसे में कैसे कैसे नशेबो फराज देखे और यरूशलेम पर यहूदियों ने कैसे कब्जा किया, फलस्तीनियों को इस शहर में रहने के लिए कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है, आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फराहम करेंगे और बताएंगे यरूशलेम की तारीख के बारे में। मगर आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, यरूशलेम दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। बरतानवी जनरल सर एडमंड एलन बी को यरूशलेम के तकद्दुस का इस कदर ख्याल था कि जब वो उस्मानी फौजों को शिकस्त देकर यरूशलेम पर कब्जे की गरज से बाबे खलील के रास्ते शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने घोड़े या गाड़ी पर सवार होने की बजाय पैदल चलने को तरजीह दी। ये वाकया आज से 103 साल पहले यानी 17 दिसंबर 1917 को पेश आया था। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड लुइड जॉर्ज ने उस मौके पर लिखा कि दुनिया के मशहूर तरीन शहर पर कब्जे के बाद मसीही दुनिया ने मुकद्दस मकामात को दोबारा हासिल कर लिया है। तमाम मगरबी दुनिया के अखबारों ने इस फतह का जश्न मनाया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क हेरल्ड ने सुर्खी जमाई कि बरतानिया ने 673 बरस के इक्तिदार के बाद यरूशलेम को आजाद करवा लिया है। इस खबर के बाद मसीही दुनिया में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े के ठीक 100 साल बाद ऐलान किया कि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत है। हालांकि दुनिया भर के मुल्कों ने उन्हें खबरदार किया था कि इस ऐलान से खित्ते में तशद्दुद की नई लहर फूट सकती है। यरूशलेम मुतअद्दिद बार तख्तो ताराज हुआ। यहाँ की आबादियों को कई बार जबरदस्ती जिलावतन किया गया और इसकी गलियों में अनगिनत जंगें लड़ी जा चुकी हैं, जिनमें खून के दरिया बह चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस शहर के हवाले से यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहां से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी, जबकि मसीही समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं इनका सबसे मुकद्दस कलीसा वाक़ है। मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक पैगंबर इस्लाम हजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़ मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की थी। यही वजह है कि मुसलमान और मसीही 1000 बरस तक इस शहर पर कब्जे के लिए आपस में बरसरेपी कार रहे और इस सिलसिले में कई सलीबी जंगें भी लड़ी गईं। मुसलमानों ने सबसे पहले 638 ईस्वी में दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर इस शहर पर कब्जा किया था। मसीही दुनिया में यह वाकया अजीम साने की हैसियत रखता है। आखिर 1095 में पोप अर्बन दोम ने यूरोप भर में मुहिम चलाकर मसीहों से अपील की कि वो यरूशलेम को मुसलमानों से आजाद करवाने के लिए फौजें इकट्ठी करें। नतीजतन 1099 में अवाम, उमरा और बादशाहों की मुश्तरका फौज यरूशलेम को आजाद करवाने में कामयाब हो गई। ये पहली सलीबी जंग थी। तहम अक्सर फौजी जल्द ही वापस अपने वतन सुधार गए और बिलाखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 90 बरस बाद इस शहर को दोबारा आजाद करवाने में कामयाब हो गए। मुसलमानों की इस फतह से एक बार फिर यूरोप भर में बेचैनी फैल गई और यके बाद दीगर 4 मजीद सलीबी जंगें लड़ी गईं, लेकिन वो यरूशलेम से मुसलमानों को बेदखल करने में नाकाम रहे। अलबत्ता 1229 में ममलूक हुक्मरान अल कामिल ने बगैर लड़े यरूशलेम को फ्रेडरिक दोम के हवाले कर दिया, लेकिन सिर्फ 15 बरस बाद ख्वारिज़मिया ने एक बार फिर शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अगले 673 बरस तक यह शहर मुसलमानों के कब्जे में रहा। सन 1517 से 1917 तक यह शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा और उस्मानी सलातीन ने शहर के इंतजाम और इंसिराम की तरफ खासी तवज्जो की। उन्होंने शहर के गिर्द दीवार तामीर की, सड़कें बनाई और डाक का निजाम कायम किया और एक अरसे बाद इस शहर पर बरतानवी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एलन बी की क़यादत में मसीही बिरादरी ने कब्जा कर लिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, जनरल एलन बी के कब्जे के बाद शहर 3 दहाइयों तक बरतानवी सल्तनत में शामिल रहा और इस दौरान यहां दुनिया भर से यहूदी आकर आबाद होने लगे।
आखिर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दी, जिसके तहत न सिर्फ फलस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया बल्कि यरूशलेम के भी 2 हिस्से कर दिए गए, जिनमें से मशरकी हिस्सा फलस्तीनियों जबकि मगरबी हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया गया। उसके अगले बरस इसराइल ने आजादी का ऐलान कर दिया। अरब मुल्कों के लिए यह बात नाकाबिले कबूल थी। उन्होंने इसराइल पर मिलकर हमला कर दिया, लेकिन उन्हें इसमें शिकस्त हुई। इसके बाद अगले 2 अशरों तक यरूशलेम का मशरकी हिस्सा उर्दन के इक्तदार में रहा, लेकिन 1967 की जंग में इसराइल ने उस पर भी कब्जा कर लिया। बैनुल अक़वामी बिरादरी आज तक इस कब्जे को गैर कानूनी समझती है, मगर यहूदी कौम इसे अपना घर मानती है। इस शहर की तारीख 7000 सालों पर मुहित है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक 7000 साल कबल भी यरूशलेम में इंसानी आबादी मौजूद थी। इस तरह यह दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। नाज़रीन गिरामी, तारीख की कुतुब का मुताला बताता है कि 1000 कबल मसीह में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर फतह करके इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना लिया। 960 कबल मसीह में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में माबिद तामीर करवाया, जिसे हैकले सुलेमानी कहा जाता है। 590 कबल मसीह में बख्त नुसर ने शहर को ताराज करके यहूदियों को मुल्क बदर कर दिया। 1967 में अरब इसराइल जंग के नतीजे में दोनों हिस्सों पर इसराइल ने नाजायज कब्जा कर लिया, जिसके बाद आज तक इस शहर में यहूद कौम ने मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बर्बरियत का तूफान बर्पा कर रखा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज यरूशलेम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान तकसीम और तनाज़ात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है, जबकि इस शहर की तारीख मुख्तलिफ लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती भी है। शहर के मरकज में एक कदीमी शहर है, तारीखी फन तामीर के नमूने से माला माल, भूल भलैयों जैसी तंग गलियों के दरमियान ये 4 हिस्सों मसीही, इस्लामी, यहूदी और आर्मीनियाई इलाकों में मुनकसिम है। इसके चारों जानिब दीवार है, जिसके अंदर दुनिया के बहुत से मुकद्दस मुकामात हैं और हर हिस्से की अपनी मखसूस आबादी है। ईसाइयों के 2 इलाके हैं, क्योंकि आर्मीनियाई भी ईसाई हैं। तमाम इलाकों में कदीम तरीन आर्मीनिया का इलाका है। यह आर्मीनियाई नस्ल का कदीम तरीन मरकज भी है। सेंट जेम्स चर्च और मोनास्ट्री में आर्मीनियाई बाशिंदों ने अपनी तारीख और सकाफत को महफूज कर रखा है, जबकि मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में से सबसे बड़ा है और यहीं डूम ऑफ द रॉक यानी कब्तुस सुगरा और मस्जिद अक्सा वाक़े है। ये एक सतह मुर्तफा पर वाक़े है, जिसे मुसलमान हरमुल शरीफ या बैतुल मक़दस कहते हैं। मस्जिदुल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा मुकद्दस मकाम है और एक इस्लामी ट्रस्ट यानी वक्फ के जिम्मे इसका इंतजाम और इंसराम है। मुसलमानों का ईमान है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं से मेराज हुई थी। हर रोज हजारों मुसलमान इस मुकद्दस मकाम पर आते हैं और नमाज अदा करते हैं। रमजान के दिन और जुमे के दिन यहां उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। जी तो प्यारे दोस्तों, यरूशलेम की तारीख के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा।